और देखिए, आज से चीन में विंटर ओलंपिक की शुरुआत हो रही है, लेकिन इसमें भी उसने भारत की संवेदनाओं को चोट पहुंचाने की कोशिश कर ही डाली। ओलंपिक जैसे आयोजन को भी उसने राजनीतिक रंग दिया, तो भारत ने भी पूरी दुनिया के सामने उसे करारा जवाब दे दिया और इसमें अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश भारत के साथ खड़े नजर आए। हाथ में विंटर ओलंपिक की मशाल लिए खड़ा ये शख्स चीनी सेना का रेजिमेंटल कमांडर कुई फाबाओ जून 2020 में इसी के उकसावे पर गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच खूनी झड़प हुई थी, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे और चीन के 38 सैनिकों ने जान गंवाई थी। अब इसी दागी कमांडर को विंटर ओलंपिक में मशालची बनाकर चीन ने भारत को भड़काने की कोशिश की है। नतीजा ये हुआ कि भारत ने विंटर ओलंपिक का बहिष्कार कर दिया है। आज बीजिंग में मौजूद हमारे राजदूत और दूसरे राजनयिक विंटर ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में शरीक नहीं होंगे। Our chargé d'affaires of the Embassy of India in Beijing will not be attending the opening or the closing ceremony of the Beijing 22 Winter Olympics. भारत का ये कड़ा रुख चीन के लिए तमाचे से कम नहीं है, क्योंकि पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत अब तक विंटर ओलंपिक के आयोजन पर चीन का समर्थन कर रहा था, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के कई देशों ने पहले ही उइगर मुसलमानों पर जुल्म को लेकर विंटर ओलंपिक के बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। लेकिन अब अपनी शेखी की वजह से चीन ने एक बार फिर भरोसे की बुनियाद हिला दी है। भारत के इस रुख का समर्थन अमेरिका ने भी किया है। रिपब्लिकन सीनेटर जिम रिश ने कहा, ये शर्मनाक है, चीन ने उस कमांड के सैनिक को मशाल सौंपी जिसने 2020 में भारतीय सैनिकों पर हमला किया और जो शिनजियांग में उइगर लोगों पर अत्याचारों में शामिल है। आपको बता दें कि भारत ने विंटर ओलंपिक में शामिल होने के लिए 6 सदस्यीय दल को बीजिंग भेजा है। राजनयिक बहिष्कार के बावजूद ये ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।